गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस किया था। इस एक्सरसाइज 5.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 134 मोर देन 54th टर्म। तो क्या दिया हुआ, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, एपी है आपका 3, 15, 27, 39, ठीक है। ये आपका एपी हो गया 3, 15, 27 और 39। यहाँ से आप ए ले लोगे, A3, डी कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्या करोगे आप, पहले A54 निकाल लोगे, A प्लस 53D, ठीक है। A54 निकालने के बाद जो भी A54 की वैल्यू आएगी तो A54 में आप 132 प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका AN हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये जो वैल्यू आएगी तो AN इक्वल टू इतना हो जाएगा और उसके बाद से आप क्या करोगे, N निकाल लोगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? देखिए 2 AP हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है दोनों का। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो देखिए इसको कैसे करना है, 12 नंबर, ये तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है। अब 12 देखिए, दिया है 2 APs, तो मान लीजिए एक AP हो गया A1, एक AP हो गया जिसे हम AN मान लेते हैं और एक AP हो गया BN मान लेते हैं, ठीक है। अब दिया है AN माइनस BN। अब AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा AP BN मान लेते हैं तो ये B प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है AN माइनस BN, पहले हम निकालते हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो 100 टर्म A 100 माइनस B 100, ठीक है। तो A 100 क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, और B 100 क्या हो जाएगा, B प्लस 99D होगा ना। अब इसको काट लीजिए, इक्वल टू कितना है, AN माइनस ये A 100 माइनस B 100 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, ठीक है। ये सब इक्वल टू 100 आ रहा है, इक्वल टू 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 99 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, A माइनस B इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब A माइनस B इज इक्वल टू 100, ये किसकी वैल्यू आई थी, AN माइनस BN इक्वल टू AN माइनस BN। तो कहने का मतलब है कि AN माइनस BN इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 100, ठीक है। चाहे कोई भी टर्म हो, अब n की जगह हम कोई भी नंबर रखें, तो अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू भी क्या होगा, 100 होगा। चाहे कोई भी टर्म हो, 1000 टर्म हो, लाख टर्म हो, 10,000 टर्म हो, सबके बीच का डिफरेंस आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 3 डिजिट का, 999। इसको 7 से पहले डिवाइड करके देख लीजिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा 7 से डिवाइड है। तो 7 1 जा 7, ये 2, ये 99, 7 4 जा 28, ये क्या हुआ 1, और 7 2 जा फिर 14, 5 रिमाइंडर 999 माइनस 5 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 994।
मतलब जो लास्ट नंबर है 7 से डिविजिबल जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 994 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 7 होता है। 7 के सारे मल्टीपल 7, 14, 21 डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लास्ट नंबर 994 डिविजिबल है तो ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ए एन की जगह आप क्या रखोगे 994 और यहाँ से आपको ए और डी मिल जाएगा, ए 7 और डी भी 7। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है आपको, एन निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक, इसमें भी यही करोगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर 4, तो 4 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा 10 के बाद, 10 के बाद जो 4 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो होता है 12। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया 4 का, तो ये एपी बन जाएगा। 10 और 250 के बीच का नंबर लिखना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 14, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 12। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा 12 के बाद 16। और देखिए 250 तो डिवाइड नहीं है 4 से, तो क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हो जाएगा, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 248। और फिर इसी तरह जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए एन की जगह आपका 248 हो जाएगा और आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसमें यह बताना है कि जैसे 2 AP है आपके पास, पहला AP है 63, 65, 67 और दूसरा AP है 3, 10 और 17। ठीक है, कि मान लीजिए ये ए एन मान लेते हैं और ये बी एन मान लेते हैं, 2 AP हो गए आपके। अब पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू होगी, कि मतलब कौन सा टर्म होगा जो जिस कंडीशन में ये दोनों AP क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप A निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, यहाँ से भी आपका A निकल जाएगा, D निकल जाएगा, यहाँ A हो जाएगा 63 और D हो जाएगा 2, यहाँ A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है ए एन इक्वल टू बी एन। ठीक, अब यहाँ ए एन नहीं लिखेंगे, चूंकि बी एन लिखे हैं तो बी लिख देंगे। ठीक है, तो ए एन क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी एन क्या हो गया बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ 63 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 ही रहेगा, इंटू डी तो 2 करेंगे, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस देखिए बी की वैल्यू क्या है 3 है इस साइड और डी 7 है, तो यहाँ भी n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक, अब 63 में से 2 गया कितना हुआ 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। ठीक, अब ये एक तरफ कर लीजिए 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, तो ये माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, n इक्वल टू 5 से डिवाइड हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस मेथड से कर देना है। 16 में देखिए, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term by 12। डिटरमाइन द AP, वो AP निकालना है
फिर से क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म क्या है इसका, 16 है, ठीक है, मतलब A3 जो है वो क्या है, 16 है। एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। 7 A3 जो है आपका 16 आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में, A3 16, और 7th टर्म मतलब A7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक, कैसे करोगे, ये हो जाएगा A प्लस 6D और माइनस A प्लस 4D होता है, यहाँ माइनस है तो A माइनस 4D हो जाएगा इज इक्वल टू 12। यहाँ A कट गया, 2D इज इक्वल टू 12 आ गया, D इक्वल टू आपका आ गया 6, ठीक है। अब दिया हुआ है थर्ड टर्म, अब ये वैल्यू जो है D की कोई वैल्यू रख के A3, अब A प्लस 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो A और D आपका निकल गया, अब AP बना लीजिए, AP A क्या हो गया 4, फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1 होता है, A1 आपका 4 हो गया, A2 क्या हो गया 4 प्लस 6, A3 क्या हो गया, A प्लस 2D होता है तो 4 प्लस 2 इंटू 6, इस तरह करके आप क्या करेंगे, AP बना लेंगे, 4, 10 और 16, इस तरह ये AP बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। अब देखिए 3, 8, 13, 253, अब यहाँ क्या करना है, लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म से नहीं निकालना है, लास्ट टर्म से निकालना है। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा, जैसे an आप कैसे निकालते हो, an इक्वल टू निकालते हो ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ a की जगह लास्ट टर्म हो जाएगा और ये प्लस जो है माइनस की साइन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से d आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 5, तो देखिए लास्ट टर्म आपका है 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, ये कितना हो गया आपका 158, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ एंड एट टर्म क्या दिया हुआ है, फोर्थ एंड एट टर्म देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ एंड एट टर्म 18 क्वेश्चन, मतलब A4 और A8 इज इक्वल टू कितना है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द AP इज 24, तो ये कितना है आपका 24 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44, ठीक है। यहाँ से आपका दो इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, कॉमन ले लोगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। और यहाँ फिर इसी तरह एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो ये 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, A और D आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, तो A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 में वर्क करना शुरू किया जिसमें उनकी एनुअल सैलरी थी ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर, और हर साल उनको जो है 200 रुपये इंक्रीमेंट मिला। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000। तो देखो अब सुब्बा राव है, इनकी सैलरी कितनी है 5000,
ठीक है, तो ए कितना हो गया 5000, पहली सैलरी 5000, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 200 पर ईयर मिल रहा है, तो डी क्या हो जाएगा 200, ठीक है। और पूछा किस ईयर उनकी सैलरी 7000 होगी, मतलब ए एन कितना दिया है 7000, ठीक है। आपको क्या निकालना है एन निकालना है, ठीक है। तो ये भी उसी फार्मूले से हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become rupees 20.75, find n, ठीक है। अब रामकली की बात हो रही है, तो रामकली 5 रुपये जो है हर वीक में सेव कर रही है, ठीक है, और उसकी सेविंग जो है पर वीक 1.75 बढ़ती जा रही है। तो रामकली 5 रुपये सेव कर रही है, तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 1.75, वीकली जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि किस वीक में, कितने वीक के बाद उसकी सैलरी इनकम जो है सेविंग जो है ₹20.75 हो जाएगी। तो ये ए एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। ए और डी है ही, यहाँ आपको एन निकालना है। मतलब कहने का कि 19 और 20 ये आपका एक ही तरह का क्वेश्चन है, ओके। तो आपको क्या करना है आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के, क्योंकि 10 तक तो मैंने बता ही दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और ये 20 तक कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।